संस्कृत गंगा दारागंज प्रयागराज में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं बिहार गंगा से संबंधित क्या, बिहार गंगा कह रहे हैं मतलब बिहार से संबंधित क्या है, मॉडल पेपर। बिहार गंगा ही पुस्तक का नाम है, आता है लक्ष्य बिहार, सबका वही बिहार, बिहार शतकम। तो देखिए बिहार स्टेट, ये स्टेट का मतलब ये नहीं कि केवल स्टेट वाले, आप टीजीटी पीजीटी जूनियर जो भी दे रहे हैं आप पढ़ सकते हैं। तो आइए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। ऋतु रसाणाम उच्चारण स्थानम किम, प्रश्न नहीं दिख रहा होगा। ऋतु रसाणाम उच्चारण स्थानम किम, कंठः मूर्धा तंतोष्ठः तालु। तो आपको बताना है कि ऋतु रसाणाम उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धा। ये देखिए सूत्र है, क्या है, ऋतु रसाणाम मूर्धा का सूत्र है। सूत्र कैसे, इसी में बताया गया कौन किसका उच्चारण स्थान है। री का क्या है, मूर्धा। टू मतलब टवर, र मतलब र और श मतलब ये वाला सा, इतने का क्या है उच्चारण स्थान, मूर्धा। कंठ का आपको पता ही है, अकु विसर्जनीय नाम कंठ, और इच्छु नाम तालु, और वकार से दंतोष्ठ। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, वर्णा नाम आदर्शने का संज्ञा भवति। वर्णा नाम आदर्शने का संज्ञा भवति, प्रश्न पूछा भी गया है। अभाव, लोपः, संहिता, संयोगः। क्या होती है, वर्णों के आदर्शन की लोप संज्ञा होती है, लेकिन अगर पूरी तरह से खत्म करना है तो तस्य लोपः, वो विधि सूत्र है और ये संज्ञा सूत्र है। तो ध्यान रखिएगा, लोपः आदर्शनम लोपः सूत्र है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, संहिता इत्यस्याः संज्ञा विधायकम सूत्रम निर्धारयत्। संयोगान्तस्य लोपः परस्य निकर्षः संहितैक पदे सुप्तिगन्तम। तो आपको बताना है कि संहिता ये करने वाला सूत्र कौन सा है, तो कौन सा है, परस्य निकर्षः संहिता। विकल्प बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। संहितैक पदे नित्या नित्या धातु सर्गयो कहाँ के है, संधि जब पढ़ते हैं तो उसके बारे में बताया जाता है। असुप्तिगंतम पदम, पद संज्ञा करने वाला सूत्र है सुप्तिगंतम। ठीक है, विकल्प बी आपका सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कृष्ण रिद्धि इत्यस्य संधि रूपम भवति। तो कृष्ण के साथ रिद्धि करेंगे तो क्या बनेगा, कृष्ण रिद्धि की कृष्ण रिद्धि, सेम से मैं क्या नहीं, कृष्णाधिक कृष्णार्थी। ये गुण संधि है, क्या है, गुण संधि। इड़ा में आ है, इधर ही है, अर हो जाएगा, अर आदेश होगा। विकल्प डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न, हरिहिरम्यः इत्यस्य संधि पदम अस्ति। हरिरम्यः क्या होगा, हरिरम्यः, 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 क्या बनेगा, तो ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। हरिरम्यः करेंगे तो ये हरिरम्यः बनेगा। विकल्प भी आपका सही उत्तर है। उल्लेखः इत्यस्य संधि विच्छेदो अस्ति। उल्लेख शब्द का संधि विच्छेद बताना है। उद्धन लेख, उल्धन लेख, उल्धन लख, उंगधन लेख। तो बताइए, ये तोड़ लिख, इसका सूत्र है तोरली। आप पढ़े होंगे, विद्वान लिखत बहुत पूछा जाता है, महान लाभ बहुत पूछा जाता है, और तल्लय ये उल्लेख भी पूछा जाता है। तो क्या हो जाएगा, उद्धन लेख। देखिए ध्यान रखिएगा, उद्धन ये परसवर्ण करता है, बाद वाले के जैसा पहले वाला हो जाता है। तोरली सूत्र है, विकल्प ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। विद्वान लिखत बहुत पूछा जाता है, ये भी बताया जा रहा है। इस बार उल्लेख है, अगली बार विद्वान लिखत पूछा जाएगा। तट्टीका इत्यस्य प्रयोग से शुद्ध संधि विच्छेद कह। तट्टीका का संधि विच्छेद आपको बताना है। तन धन टीका, तद धन टीका, तात धन टीका, तत धन टीका। क्या होगा, क्या होगा, तद कि तत। हाँ, स्टुना स्टू पढ़े कि नहीं, स्टुना तो स्टुना स्टू अलग सूत्र है, उसी के बाद स्टुना स्टू है, उसी का उदाहरण है तट्टीका। विकल्प डी आपका सही उत्तर है। और बाकी आप सूत्र नियम कानून सब आप पढ़े ही हैं। अधोलिखितेश लघुत्रयाम नास्ति। इसमें से जो लघुत्रय के अंतर्गत नहीं आता है आपको बताना है। रघुवंशम, किरातार्जुनीयम, मेघदूतम, कुमार संभव। कौन लघुत्रय के अंतर्गत नहीं आता है, कौन ऐसा महाकाव्य है जो, महाकाव्य भी कह सकते हैं, ये तो खंडकाव्य भी एक इसमें है। तो रघुवंशम महाकाव्य, कुमार संभव महाकाव्य, किरात महाकाव्य, मेघदूतम खंडकाव्य, गीत काव्य भी कहते हैं। तो बताइए कौन नहीं आता है, किरातार्जुनीयम। आप लघुत्रय जानते हैं कौन कौन सा है, हाँ, रघुवंशम, कुमार, ये तीनों लघुत्रय हैं। ये क्या है, ये लघुत्रय हैं, ठीक है। और बृहत्त्रय क्या क्या है, किरात, शिशुपाल, क्रम से बताइए, शिशुपाल फिर नैषध, ये आपके बृहत्त्रय हैं। अगर आपको पता होगा तो आप आसानी से कर लेंगे। तो ये तीन आपके बृहत्त्रय हैं, लघुत्रय, रघुवंश, कुमार, मेघदूत है। तीनों का सबसे बड़ी बात है, लघुत्रय तीनों कालिदास की रचना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ग्रंथान कालानुक्रमेण लिखत। ग्रंथों को काल के हिसाब से लिखना, किसका समय कैसे है। सर्वप्रथम किसका समय है, रघुवंशम अर्थात कालिदास का। उसके बाद भारव का, किरातार्जुनीयम, फिर शिशुपाल, माघ, फिर नैषधीय, श्रीहर्ष। ठीक है, तो वैसे क्रम कर लिए। घ क कहाँ है, घ क ग ख, ये विकल्प डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसमें कुछ उलझने की जरूरत नहीं, घ एक ही में है, इसी से पता चल जाता है। विकल्प डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना, कुछ गड़बड़ तो नहीं चल रहा है।
हाँ तो देखिए ये दिख रहा है कि नहीं ये प्रश्न। चलिए, दृश्य श्रव्यत्व भेदेन काव्य से कति भेदा, द्वौ पंच अष्टौ नौ। तो बताना है दृश्य श्रव्य के भेद से काव्य कितने प्रकार के होते हैं, बताइए कितने प्रकार के होते हैं? 2। ठीक है, विकल्प ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। रस संप्रदाय से प्रवर्तक कह, रस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? भामा, विश्वनाथ, क्षेमेंद्र, भरत। कौन है? बहुत अच्छे जानते होंगे, भरत मुनि। कौन? भरत मुनि। क्या लिखे हैं? इनका नाट्य शास्त्र प्रसिद्ध ग्रंथ है। क्या? नाट्य शास्त्र। ठीक है, और रस संप्रदाय के प्रवर्तक भी हैं। वाल्मीकि रामायणे कति कांडानि सन्ति, वाल्मीकि रामायणे कति कांडानि सन्ति। बहुत बार बताया गया, 5, 9, 7, 10। कितनी बार बताया गया जी? हर मॉडल पेपर में एक बार जरूर इसकी चर्चा होती है। 7 कांड हैं, चतुर्विंशति शास्त्री संहिता कही जाती है, और वाल्मीकि जी ने लिखा है। 500 सर्ग हैं, है ना। वाल्मीकि रामायणे पंचमम कांडम अस्ति, 7 कांड हैं। 7 कांड में 5वां कांड आपको बताना है। 5वां कांड का क्या नाम है? अरण्य कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड, किष्किंधा कांड। 5वां कांड कौन सा है? पहला कौन सा है? बाल कांड, फिर अयोध्या कांड, फिर अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड और उत्तर कांड। ठीक है, तो विकल्प बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 5वां है सुंदर कांड। बालिवधम रामायणे कस्मिन कांडे वर्तते, बालिवध किस कांड में हुआ था ये बताना है। सुंदर कांड में, अरण्य कांड में, किष्किंधा में, बाल कांड में। तो बालिवध जाहिर सी बात है कब? किष्किंधा का अरण्य के बाद कहाँ जाते हैं? किष्किंधा जाते हैं। वहाँ सुग्रीव और बाली किसके भाई रहते हैं? सुग्रीव के। अब बाली सुग्रीव को परेशान करते हैं, राम को पता चलता, फिर राम जी उसका निवारण करते हैं। तो कहाँ मारे थे? किष्किंधा कांड में। अगर आप लोग पढ़े होंगे तो खूब अच्छे से बता लेंगे। बाल कांड में क्या होता है? ऋषिशृंग दशरथ की पुत्रेष्टि यज्ञ करवाते हैं, जो भी यज्ञ करते हैं। शांता का विवाह आदि है, और अहिल्या का उद्धार है। ये सब आपको, इसका मतलब है कांडों के बारे में भी जानना है, महत्वपूर्ण कथन क्या क्या है। सुंदर कांड में अंगुली का मतलब अंगूठी का मिलना, मतलब दिखाना, सीता जी के खोज करना, फिर हनुमान के द्वारा अंगूठी दिखाना, राम जी ने दिया था ना, ये सब है सुंदर कांड में। अरण्य कांड में क्या है? सीता लोग का जाना, वहाँ रहना, निवास करना, पर्णकुटी बनवाना। ठीक है, सबरी वृत्तांत, हाँ, जटायु वध, ये सब अरण्य कांड में हो जाएगा। तो आप विकल्प भी आपका सही उत्तर होगा ना। वाली वध रामायण के किस कांड में? तो किष्किंधा कांड में है। आइए देखिए, यावत स्थास्यन्ति गिरयः सरितश्च महीतले इति एतत् वाक्यम कम अनुसरति। यह वाक्य किसका अनुसरण करती है? रामायण का, भगवद गीता का, महाभारत का, ईशावास्योपनिषद का। तो देखिए, जब तक यहाँ पर पर्वत रहेंगे, नदियाँ रहेंगी, मतलब क्या कहा गया इसके बारे में? रामायण तब तक रहेगा इस धरती पर जब तक यहाँ पे नदियाँ रहेंगी, जब तक यहाँ पर्वतें रहेंगी। तो क्या सृष्टि जब खत्म होगी तभी तो खत्म होगा। अगर जल नहीं होगा तो हम लोग का जीवन कैसे चलेगा? पर्वत नहीं रहेंगे, वृक्ष नहीं रहेंगे तो हम लोग को ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा? तो कहने का मतलब जब तक यहाँ पर इस धरती पर आपको जल मिलेगा, नदियाँ रहेंगी, पर्वत रहेंगे, सब रहेंगे, तब तक ये रामायण की कथा चलती रहेगी। तो ये रामायण के लिए कहा गया है। विकल्प ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, पंचम वेद कौन सा ग्रंथ है? पंचम वेद के नाम से कौन सा ग्रंथ माना जाता है ये बताइए। आयुर्वेद है, महाभारत है, धनुर्वेद है, सर्पवेद है। तो पंचम वेद महाभारत को भी पंचम वेद की संज्ञा प्राप्त है। विकल्प सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। महाभारत से बृहत्तम पर्व अस्ति, महाभारत का सबसे बड़ा पर्व आपको बताना है। कितने पर्व है महाभारत में? 18 पर्व है। ठीक है, उन 18 पर्व में से सबसे बड़ा पर्व कौन सा है? शांति पर्व। कौन सा पर्व है? शांति पर्व। आदि पर्व से क्या लिया गया है? अभिज्ञान शाकुंतलम। वन पर्व से क्या लिया गया है? किरातार्जुनीयम नैषधि चरितम ना। सभा पर्व से शिशुपाल वधम। तो जो महत्वपूर्ण आख्यान है उसको भी आपको जानना है। आइए, यदि हास्ति तदन्यत्र यन्ने हास्ति न तत्क्वचित् इयं उद्घोषणा स्वरचना विषय केन कृता। यहाँ जो भी है वो कहीं नहीं है, यहाँ नहीं है तो वो कहीं नहीं है। ऐसी उद्घोषणा अपने विषय के बारे में, अपनी रचना के बारे में किसने किया है ये आपको बताना है। वाल्मीकि ने कि श्रीमद् भागवत कृता व्यासेन ने कि महाभारत कृता व्यासेन ने कि श्री हर्षेण ने, किसने किया? अपने रचना के बारे में कहा है कि जो यहाँ नहीं वो कहीं नहीं है। ऐसा कौन कहते हैं? महाभारत के रचयिता व्यास ने कहा है। ठीक है, विकल्प सी आपका सही उत्तर है। व्यास जी ने कहा है महाभारत में, धर्मे चार्थे च कामे च मोक्षे च भरतश्च यदि हास्ति तदन्यत्र यन्ने हास्ति न तत्क्वचित्। वही बात यहाँ पे भी कही गई है। ये किस पर्व में मिलती है? दौड़ पर्व में, विराट पर्व में, कि आदि पर्व में, कि सभा पर्व में मिलती है? ये भी एक तरह से बहुत कठिन सवाल हो जाता है। ये तो सब जानते हैं कि महाभारत से संबंधित है, परंतु किस पर्व में मिलता है? तो ये आदि पर्व में मिलता है। विकल्प सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। विकल्प सी सही उत्तर है।
उपदेश प्रधानम भवत, उपदेश प्रधान ग्रंथ है वेद, पुराण, कर्मकांड, सांख्य दर्शन। तो उपदेश प्रधान क्या है? पुराण है। पुराण कैसा ग्रंथ है? उपदेश प्रधान ग्रंथ है। विकल्प बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। मत्स्य पुराण में दुर्गों की संख्या है कितनी है? मत्स्य पुराण में कितनी दुर्गों की संख्या है? 6। ध्यान रखिएगा मत्स्य पुराण में। ऐसे ही आपको ये भी देखना है कि किस पुराण में कौन सी आख्यान भी तो पाए जाते हैं और किसकी क्या ये आपको चलता ललिता सहस्त्र स्तोत्र नाम और क्या क्या है, दुर्गा सप्तशती किस कांड में है, किस पुराण में है। तो पुराण में आपको ये देखना इम्पोर्टेंट कथन कि किसका सहस्त्र स्तोत्र है, किसका दुर्गा सप्तशती कहाँ से लिया गया, किस पुराण से है दुर्गा सप्तशती। अगली प्रश्न ये भी तो हो सकता है। तो इन सबको भी देखना। मत्स्य पुराण में दुर्गों की संख्या 6 है, ठीक है, ये सब भी आपको ध्यान देना है। कालिदास के मंदाक्रांता छंद की प्रशंसा किसने की थी? मल्लिनाथ ने, कि दंडी ने, कि जयदेव ने, क्षेमेंद्र ने। सबसे बड़ी बात है क्षेमेंद्र ही सभी के ग्रंथों के छंदों की प्रशंसा किए हैं, चाहे भवभूति हो उनके शिखरड़ी की प्रशंसा की है, कालिदास के मंदाक्रांता की प्रशंसा की है। जो भी आपको अगर छंदों की प्रशंसा के बारे में नाम आएगा तो क्षेमेंद्र ही ऐसे हैं जो सुरवित तिलकम अपने ग्रंथ में सबके छंदों की प्रशंसा करते हैं। तो विकल्प डी आपका सही उत्तर हो जाए। कालिदास के मंदाक्रांता छंद की प्रशंसा किसने की है? तो क्षेमेंद्र ने। ग्रंथ का क्या नाम है? सुरवित तिलकम, ठीक है। मेघदूतम में किस देव का वर्णन नहीं मिलता है? आपको बताना है किस देवता का वर्णन नहीं मिलता। राम और सीता मिलते हैं, क्यों? क्योंकि पहले में बताया जाता है कि कहाँ पर निवास कर रहे हैं, रामगिरी पर्वत में, वहाँ सीता भी तो थी। शिव पार्वती कार्तिकेय, एकदम देवगिरी पर्वत कार्तिकेय के लिए बताया गया। शिव पार्वती के लिए बताते सीढ़ी बन जाना जिससे उनको चढ़ने में आसानी हो। विष्णु और बलराम ये भी है। रेवती नाम आता है ना, रेवती हलाहल बलराम पीते हैं, सरस्वती क्या क्या दुनिया भर का उसमें है। विष्णु के लिए भी आता है सारंग, क्या सारंग पाड़ो कुछ करके आता है ना इसमें। अब ब्रह्मा नारद संतोषी इनका नहीं मिलता है। विकल्प डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। मेघदूतम में किस देव का वर्णन नहीं मिलता है? तो ब्रह्मा नारद संतोषी का वर्णन नहीं प्राप्त होता। विकल्प डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मेघदूतम का नायक है, मेघदूतम का नायक आपको बताना है कुबेर, मेघ, यक्ष, शिव। कौन है? यक्ष। मेघदूतम का नायक कौन माना जाएगा? यक्ष। कुबेर कौन थे? यक्ष को शाप देने वाले कुबेर थे, ठीक है। और मेघ कौन है? मेघ संदेश ले जाने वाला दूत है। और शिव कौन है? शिव तो भगवान है। अलकापुरी में शिव ही निवास करते हैं, ठीक है। अलका किसकी है? शिव की नगरी है ना, महाकाल उज्जैनी में है, तो शिव की तो बहुत चर्चा आई है फिलहाल। चलिए, रिक्ता सर्वो भवत ही लघु पूर्ता गौरवाया, यह पंक्ति यक्ष किसके लिए कहता है? यक्षिणी के लिए, कुबेर के लिए, मेघ के लिए, अलकापुरी के लिए। कहते हैं खाली होने पे कोई किसी को सम्मान देता है? जब तुम भरे रहोगे किससे? अपने जल से, तो तुम्हें लोग क्या करेंगे? गौरवान्वित करेंगे, तुम्हें सम्मान देंगे। तो कब देंगे? जब तुम भरे रहोगे। खाली लोगों को कोई नहीं पूछता है। तो बताइए ये किसके लिए कहा गया होगा? मेघ के लिए। कौन कहता है? यक्ष कहता है, ठीक है। विकल्प बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आइए, संदेश देता है और सब कुछ बताते हुए संदेश देता है। रघुवंश से जगता पितरो इतिकौ वर्णितौ, रघुवंश में जगतः पितरो, पितरो पद से किसका वर्णन किया जाता है? पितरो शब्द से किसको लिया गया है? राधा कृष्ण, सीता रामो, पार्वती परमेश्वर, देवकी वासुदेवौ। तो जगता पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरौ, ठीक है। तो वागर्था भी संपृक्तो, वागर्थ प्रतिपत्तये, जगता पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरौ। जगता पितरो शब्द से पार्वती परमेश्वर की बात होती है, अर्थात पार्वती के परमेश्वर शिव और पार्वती। विकल्प सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, रघुवंशियों का कौन सा कालक्रमानुसार युग्म सही है? तो रघुवंशियों का कालक्रम आपको बताना है। रघु अज दशरथ राम, दिलीप अज दशरथ राम, अज दिलीप रघु राम, राम दशरथ रघु अज। तो सर्वप्रथम किसकी बात होती है? रघु की। रघु के पुत्र कौन है? अज है। अज के पुत्र कौन है? दशरथ। दशरथ के पुत्र कौन है? राम के पुत्र कौन है? और रघु के पिता कौन है? दिलीप। ये ध्यान रखिएगा, दिलीप से शुरू करेंगे तो भूलेंगे नहीं ना। द्वितीय सर्ग में प्रथम में शुरुआत ही दिलीप से होती है रघुवंशम की। तो दिलीप, फिर रघु, फिर अज, दशरथ, राम, फिर इधर लवकुश। ऐसे कर लीजिए, हो जाए काम। इतना तो हम लोग जानते हैं, इसके आगे भले ना जान रहे हों। तो विकल्प ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। श्रुतेरिवार्थम स्मृतिरन्नो गच्छत इत्यत्र को अलंकार, ठीक है। वेदों के अर्थों के पीछे स्मृतियाँ चलती हैं, है कि नहीं? तो ऐसे ही सुदक्षिणा किसके पीछे चल रही थी?
नंदिनी के पीछे चल रही थी। तो यही चीज, इसमें कौन सा अलंकार है? जाहिर सी बात, उपमा कालिदास से, उपमा के लिए प्रसिद्ध है कालिदास, और रघुवंशम में भरा पड़ा हुआ है उपमा। ठीक है, तो यहाँ उपमा अलंकार है, विकल्प बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, हेमना संलक्षते हेग्नो विशुद्धि श्यामिका अपिवा श्लोकार्ध अस्ति। इसमें कहा गया है कि जो सोना है उसकी कालिमा हो चाहे उसकी शुद्धता हो, वो अग्नि के द्वारा ही परखी जाती है। एक भाई सोना पीतल है कि सोना है, इसको कैसे आप लोग परखते हैं, या जौहरी कैसे उसको शुद्ध करता है? तो अग्नि के द्वारा। किसके द्वारा? हेमना नहीं, ये अग्नौ दिया है ना, तो हेमना मतलब क्या होता है? स्वर्ण, सोना। यज्ञ मतलब यहाँ पे है अग्नि के द्वारा उसकी विशुद्धि या श्यामिका, उसका कालापन क्यों है और शुद्धता कितना है, वो कौन परखता है? अग्नि। तो ये कहाँ आपको मिलता है? ये श्लोक आप कहाँ पढ़ते हैं? रघुवंश में। ये रघुवंशम की सूक्ति है, रघुवंशज से। ठीक है, विकल्प ए आपका सही उत्तर होगा। चलिए, आराधे सपत्नीकः प्रीता काम दुधा ही साका कामधेनु सुदक्षिणा मेना नंदिनी। क्या होगा? जो कहती है कि केवल मैं दूध देने वाली नहीं हूँ, मैं आपकी कामनाओं की पूर्ति करने वाली हूँ, इसलिए तुम वरदान मांगो, ऐसा दिलीप से प्रसन्न होकर के नंदिनी बोलती हैं। जब उन्होंने 21 दिन तक सेवा की तो वो प्रसन्न हुई। कौन प्रसन्न हुआ? नंदिनी। तो क्या बोली कि तुम मेरी आराधना की हो सपत्नी सहित, तो तुम मुझे केवल दूध देने वाली गाय मत समझो, मैं तुम्हारी कामनाओं को पूरा कर सकती हूँ, ऐसी हूँ, तो वर मांगो। तो कौन कहा? ये नंदिनी। विकल्प डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। रघुवंशम की सूक्ति है, ये लाइन पूछी जा सकती है। भारत किसके उपासक थे? ब्रह्मा, शिव, विष्णु, सूर्य। तो भारत शैव थे। क्या थे? शैव थे। शैव किसको कहते हैं? जो शिव के उपासक होते हैं। विकल्प ए आपका सही, क्षमता, विकल्प बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। किरातार्जुनीयम का कथानक लिया गया है महाभारत वन पर्व से, महाभारत आदि पर्व से, महाभारत सभा पर्व से, महाभारत भीष्म पर्व से। तो ध्यान रखिएगा, किरातार्जुनीयम कहाँ से लिया गया है? इसके पहले ही बताया गया है। कहाँ से? महाभारत के वन पर्व से। और नैषधि चरितम भी पढ़ते होंगे, तो वो भी नलोपाख्यान कहाँ से लिया गया है? वन पर्व से। आदि पर्व से मैंने बताया कि अभिज्ञान शाकुंतलम जो आप पढ़ते हैं वो आदि पर्व से लिया गया है। सभा पर्व से भी बताया गया है कि शिशुपाल वधम सभा पर्व से है। अब भीष्म पर्व से आपके श्रीमद् भगवद गीता 18 अध्यायों की है, 700 श्लोक हैं। विकल्प ए आपका सही उत्तर होगा। भारत के काव्य में किस अलंकार की प्रमुखता है? तो भारत के काव्य में, जैसे कि आप कालिदास को पढ़ते हैं तो उसमें जनरली उपमा की अलंकार की प्रमुखता होती है, वैसे भारत के काव्य में रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, उपमा अलंकार, चित्रालंकार किसकी प्रमुखता है? तो चित्रालंकार की है। किसकी? ध्यान रखिएगा, विकल्प डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, चित्रालंकार। वनेचर हस्तिनापुर से लौटकर युधिष्ठिर से कहाँ मिला? द्वैत वने वनेचरः। क्या है? पंक्ति पढ़े होंगे किरातार्जुनीयम की, तो विंध्यवन में कि विराट वन में कि नंदन वन में कि द्वैत वन में, तो वो पंक्ति ये पहला श्लोक पढ़ेंगे तभी आ जाएगा। द्वैत वने वनेचरः, तो कहाँ मिलता है? द्वैत वन में मिलता है। कौन मिलता है? वनेचर। वनेचरती थी वनेचरः। वनेचर को कौन भेजता है? युधिष्ठिर ही तो भेजते हैं। और कैसे? वड़लिंगी में ब्रह्मचारी के वेश में भेजते हैं। जाता है किसके पास? दुर्योधन के पास। उनका सब हाल समाचार लेकर द्वैत वन में आकर सारी बात बताता है। भारत की कुल कितनी रचनाएं हैं? बताइए कितनी रचनाएं? 3, 2, 1, 7। केवल एक महाकाव्य है 18 सर्गों का। कौन सा है? किरातार्जुनीयम। विकल्प सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। हरि वैकुंठम अधिवसत इत्यत्र कर्म संज्ञा विधायकम सूत्रम अस्ति। तो हरि ही वैकुंठम अधिवसत, इसमें कर्म संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा लगा है? अब आप यहाँ देख रहे हैं अधि, अधि के साथ वस धातु है, तो क्या हो सकता है? अधि सिंह स्था साम कर्म उपान्योध्यांगो स अकथितंच उपोधिके च। तो आपको पता है उप अधिवसती है ना, तो कोई बात नहीं है। उप अनु अव, हाँ, अधि और आंग। उप अनु अधि आंग, ये 4 उपसर्ग हैं। उप अनु अधि आंग, इसके साथ कौन सी धातु हो? वस धातु। तो क्या होगा? इसके आधार की कर्म संज्ञा होगी। ठीक है, विकल्प बी आपका सही। क्यों? क्योंकि यहाँ अनु है, क्षमता अधि है, अधि ये दिख रहा है, वस धातु यहाँ है, तो क्या हो जाएगा? इसके आधार की कर्म संज्ञा हो जाएगी। विकल्प बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसको आपको बताया गया है, यदि यहाँ पर अधि के साथ सिंह स्था आस में से कोई एक धातु हो तो उसके आधार की कर्म संज्ञा हो जाएगी इस सूत्र से। अकथितन च द्विकर्मक धातु, 16 द्विकर्मक धातुएं हैं, उसमें अपादान आदि की विवक्षा में द्वितीया कर देता है। उपोधिके च, ठीक है, अधिक के अर्थ में ये कर्मवर्जनी के संदर्भ में बताता है। चलिए, मासेन भगवद गीता अधीता अत्र रेखांकिते पदे तृतीया विभक्ते है कारकम सूत्रम अस्ति। तो आपको रेखांकित पद दिख रहा है, भगवत गीता देता, वो महीने भर में भगवत गीता को पढ़ लिया ऐसा। तो रेखांकित पद में
जो तृतीया विभक्ति हुई है किस कारण से हुई है? अपवर्गीय तृतीया से, इत्थम्भूत लक्षण से, कर्तृकर्णयोः तृतीया से, आख्यातोपयोग से। तो आप लोग पढ़े होंगे कि अपवर्ग मतलब होता है फल प्राप्ति, फल की प्राप्ति हो जाए तो अपवर्ग की उसमें तृतीया हो जाती है। तो यहाँ पर क्या हुआ, महीने भर में भगवत गीता को उसने पढ़ लिया और ये फल प्राप्ति है, फल की प्राप्ति हो गई, इसलिए यहाँ अपवर्गीय तृतीया लगेगा। विकल्प ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, निकषा इत्यस्य योगे का विभक्ति भवत। निकषा के योग में आपको विभक्ति बतानी है। तो अविता परिता समया निकषा हा प्रत्यय के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। तो क्या हो जाएगा, निकषा के योग में हमेशा द्वितीय, अविता के योग में, परिता के योग में, समया के योग में, निकषा के योग में, हा के योग में, प्रत्यय के योग में, इतने में आपको द्वितीय लगानी है। तो विकल्प ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। गाम दोग्धी पय इत्यत्र कस्य सूत्रस्य उपयोगः भवति। तो गाम दोग्धी पयः किस सूत्र का उपयोग हुआ है? स्वतंत्र कर्ता, कर्तृत्वम कर्म, तथा युक्तम च अनिश्चितम अकथितम च। तो ये आपको पता होना चाहिए। गाम दोग्धी पयः, गाम में किस सूत्र का प्रयोग हुआ है? अच्छा, क्यों? कर्ता को दूध पसंद है कि गाय पसंद है? अभिष्ट क्या है? आप अपने घर में गाय क्यों रखेंगी? तो कर्तृत्वम अभिष्ट में लगेगा कि जो अविवक्षा के उसमें होगा? कैसे बता रही देवी? गांव में कर्तृ से तमाम कर नहीं लगेगा, दोग्ध में, पया में लगेगा। पया पैसी पयान से, द्वितीय में भी पया पैसी पयान से बनता है। तो यहाँ प्रथमा मत मानिए, द्वितीय का एक वचन है, ठीक है। गांव में क्या लगेगा? कथितंच, गौण कर्म है ना गाय, गौण कर्म में ही तो द्वितीय लगाएंगे कथितंच से। मुख्य में नहीं करेंगे, मुख्य में तो कर्तृ से तमाम कर्म लग जाएगा, इसीलिए तो पूछा जाता है। यहाँ अपादान हो रहा था, अपादान की विवक्षा में द्वितीय लगी है ना, क्योंकि ये दुकर्मक धातु है। यहाँ पे क्या है? दुग्ध धातु है, दुह धातु है। पहला 16 दुकर्मक जो धातु है, दुहि आज पच दंड, उसमें पहला क्या है? दुह है, और दुह से दोग्ध बना है, तो ये क्रिया हो गई, ठीक है। पयः, पैसी पयांसी नपुंसक लिंग है, इसलिए द्वितीय का एक वचन हुआ। और यहाँ पे भी द्वितीय का एक वचन गाय में है, लेकिन ये गौण कर्म है, और जब भी गौण कर्म होगा उसी में द्वितीय लगेगी। और किससे? अकथितन च से। द्वितीय मीन्स कर्म कारक होगा, द्वितीय तो कर्मण द्वितीय ही करेगा, ये ध्यान रखिएगा। आप कह दिए द्वितीय तो फिर वही बात को पकड़ लीजिए। हाँ, पया में कर्त, क्योंकि वो अभिष्ट कारक है ना, इप्सितम है। जहाँ इप्सितम होगा वहाँ कर्तृत्वम लगेगा, जहाँ इप्सितम नहीं होगा वहाँ पे तो दूसरा जो आएगा वो लगेगा, ठीक है। चले अगले प्रश्न की ओर। समझ में आया कि नहीं? हाँ बोलिए। अच्छा हाँ, ये बोलते जाइए, पता चला हम आगे बढ़ जाए। विकल्प डी सही उत्तर है, अकथितन च। ऐसे करेंगे तो हम भी गच्चा खा जाएंगे। हाँ देखिएगा, यह सच्चा भावन भाव लक्षणम इति सूत्रेण का विभक्ति भवत। यह सच्चा भावन भाव लक्षण सूत्र से कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीय, चतुर्थी, पंचमी, सप्तमी। तो आपको सबको पता है, यह सच्चा भावन भाव लक्षण से सप्तमी होती है, ठीक है। ये तो बहुत नॉर्मल है, विकल्प डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, सहयुक्त अप्रधान इत्यनेन विभक्ति भवति। सह, साकम, सार्धम, समम बताए थे। अप्रधान में तृतीया होती है, किसके योग होने पे? सह के योग होने पे, साकम के योग, समम के योग, सार्धम के योग। तृतीया देखिए, तृतीया हमारी है, विकल्प ए आपका सही उत्तर है। जब भी सह दिख जाए तृतीया, साकम दिख जाए तृतीया, चतुर्थी समम दिख जाए तृतीया। कर्मवाच्य और भाववाच्य में कर्ता में कौन सी व्यक्ति होती है? में कौन सी बहुत बड़ी बात बतानी है। कर्मवाच्य जब भी बनाएंगे 3 प्रकार के वाच्य होते हैं, कर्म, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। और कर्तृवाच्य में कारक कर्ता कैसा होता है? किस विभक्ति में होता है? प्रथमा में होता है। हाँ ठीक है, काहे इतना सोच रहे हैं। कर्मवाच्य और भाववाच्य में तृतीया में होता है। वही पूछ रहा है कि कर्म और भाव में कर्ता में कौन सी व्यक्ति होती है? तृतीया होती है। विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। कर्म में क्या होता है? देखिए, भाववाच्य में कर्म होता नहीं है, कर्मवाच्य में कर्म प्रथमा में हो जाता है, और क्रिया भी कर्म के अनुसार चलती है। भवंतः कुत्र भविष्यन्ति का भाववाच्य में रूपांतरण होगा। अब बताइए, वाच्य परिवर्तन करना है। भवंतः कुत्र भविष्यन्ति, इसका भाववाच्य बनाना है। क्यों? क्योंकि यहाँ कर्म दिख रहा है क्या? नहीं, इसलिए भाववाच्य। अब चलिए, भवंता का क्या होगा? तृतीया बहुवचन। क्यों? क्योंकि ये भी बहुवचन है, ठीक है। क्या हो जाएगा? भवद्भिः। कुत्र का कुत्र ही रहेगा, अव्यय पद है, भवितारा होगा नहीं। भवद्भिः कुत्र भविष्य, ये भी नहीं होगा। भविष्यन्ति है ना, भवद्भिः कुत्र भविष्यते, इसलिए कि आपको ये तो देखना ही पड़ेगा क्रिया कैसे चलेगी। प्रथमा लट लकार का एक वचन है, इधर भी देखना पड़ेगा। भविष्य बहुता होगा नहीं। विकल्प सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, भवद्भिः कुत्र भविष्यते। बाण भट्ट के पिता का नाम है, क्या नाम है? उधर है। बाण भट्ट के पिता का क्या नाम है? इनका क्रम बता दीजिए। वत्स हैं, फिर कुबेर हैं,
फिर पाशुपत हैं, फिर अर्थपति हैं, फिर चित्रभानु हैं, चित्रभानु, फिर बाणभट्ट हैं, फिर इनके पुत्र हो गए। ये क्रम है भैया इनका, जान लीजिए। जिसको पूछा जाए अगली बार तो ये मत कहिएगा ये प्रश्नोत्तरी नहीं हुई। वत्स सबसे पहले, फिर उनसे कुबेर, कुबेर से पाशुपत, पाशुपत से अर्थपति, अर्थपति से चित्रभानु, चित्रभानु से बाणभट्ट, बाणभट्ट से भूषणपत। ठीक है, तो क्या सही हो जाएगा? विकल्प भी सही उत्तर हो जाएगा। चित्रभानु के पिता कौन है? अर्थपति। अर्थपति के पिता पाशुपत नहीं दिया। कुबेर के ये कौन है? वत्स। वत्स से कुबेर, कुबेर से पाशुपत, पाशुपत से अर्थपति, अर्थपति से चित्रभानु, चित्रभानु से बाणभट्ट और बाणभट्ट से भूषण भट्ट। यही खत्म हो जाएगा। जितना हम लोग को पता है उतना बता दिए। सुकनास के अनुसार शास्त्र जल प्रक्षालित बुद्धि भी कब कालुष्यता को प्राप्त होती है? सुकनास के अनुसार आपको बताना है शास्त्र जल प्रक्षालित बुद्धि कब कालुष्य को प्राप्त होती है? वृद्धावस्था में, यौनारंभ में, बाल्यावस्था में, इनमें से कोई नहीं। या तो केवल लक्ष्मी की चर्चा किए हैं, या तो लक्ष्मी आती तो ऐसा हो जाता है, ऐसा हो जाता है, या तो यौनारंभ की बात की है। चंद्रापीठ को उपदेश देते हैं कौन? सुकनास। सुकनासोपदेश में सुकनास कौन है? तारापीठ के मंत्री हैं। चंद्रापीठ कौन है? तारापीठ के पुत्र हैं। और चंद्रापीठ को उपदेश देते हैं क्यों? क्योंकि वो क्या होने जा रहे हैं? राज्याभिषेक उनका होने जा रहा है, इसलिए उनको उपदेश दिया जा रहा है। यौनारंभ में शास्त्र के द्वारा जो प्रक्षालित बुद्धि होती है वो भी कलुषता को प्राप्त होती है। विकल्प भी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कादम्बरी के कथामुख के प्रारंभ में किस राजा का वर्णन है? सामान्य सी बात है, तारापीठ, चंद्रापीठ, शूद्रक, पुंडरीक। तो आपको पता है जब भी कादम्बरी कथामुख पढ़ेंगे तो शूद्रक का सर्वप्रथम वर्णन आता है। तो विकल्प सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तारापीठ कौन थे? तारापीठ चंद्रापीठ के पिता हैं। चंद्रापीठ सीधे दिया है, तारापीठ सीधे दिया, चंद्रापीठ के पिता है तारापीठ, तारापीठ के पुत्र है चंद्रापीठ। पुंडरीक कौन है? पुंडरीक श्वेत केतु और लक्ष्मी के पुत्र रहते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं बताएंगे, नहीं तो ऐसे हमको भी गड़बड़वा देंगे ये लोग। पुरुषों के लिए समग्र मलों को धोने में समर्थ बिना जल का स्नान है। बहुत अच्छा बहुत बार पूछा जाता है कि पुरुषों के लिए समग्र मल को धोने में समर्थ बिना जल का स्नान है। वो किसका उपदेश है? सरस्वती की कृपा है कि गुरु का उपदेश है कि बल पौरुष है कि देव दर्शन है? तो ये गुरु का जो उपदेश होता है, जो गुरुओं का उपदेश होता है वो कैसा होता है? बिना नहाए ही नहा लेते हैं, बिना जल के नहाने से ही नहाने। अगर आपको नहाने का मन ना करे ठंडी में तो गुरुओं का उपदेश ले लेना और बता देना भैया कि हम नहा लिए हैं, बिना जल का ही स्नान है। तो विकल्प भी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अंबिका दत्त व्यास कुत्र शिक्षा प्राप्तवान। अंबिका दत्त व्यास की शिक्षा कहाँ हुई थी या कहाँ शिक्षा प्राप्त किए थे? प्रयाग में, देवप्रयाग में, काश्याम काशी में, महाराष्ट्र में। तो बताइए, काश्याम। अंबिका दत्त व्यास का जन्म कहाँ हुआ था? जयपुर में। कहाँ हुआ था? जयपुर में। और शिक्षा कहाँ प्राप्त किए थे? काशी में। कितने ग्रंथ लिखे हैं? लगभग 78 ग्रंथ लिखे हैं। ठीक है, सुकवि, घटिका, शतक और शतावधान, ये सब इनकी उपाधि है, भारत रत्न। ठीक है, ये सब भी जानते रहिए। अब ये ना कहिएगा कि प्रश्न तो हुआ ही नहीं। सोमनाथ तीर्थ केन जीता? सोमनाथ तीर्थ को किसने जीता? शहाबुद्दीन, कुतुबुद्दीन, अकबरेण, महमूद गजनवी इत्यनेन। सोमनाथ तीर्थ पे कौन किया था? तो सब इतिहास भी पढ़े होंगे तो जानते होंगे, महमूद गजनवी ने किया था आक्रमण ना, इसने ही जीता था। शिवराज विजय विप्र कन्या केन अपहृता? शिवराज विजय में विप्र कन्या को किसने अपहरण किया था? द्रविड़ैः यवन युवकेन वनवासिभिः भी आर्यैः। किसने किया था? हाँ, यवन युवक ने। एक तो यवन युवक था, हरा हरा कपड़ा पहन के आया था ना, और कितने साल का था? लगभग 17-18 साल का कुछ था, ऐसे बताया गया है। वही आया था, किसको ले गया था? विप्र कन्या को। विकल्प भी आपका सही उत्तर हो जाएगा। योगी राजा अंतिम वारम कदा जागृतः? युधिष्ठिरस्य काले, विक्रमादित्यस्य काले, औरंगजेब काले, पृथ्वीराजस्य काले। तो बताइए, योगी राज अंतिम बार कब जागे थे? अंतिम बार नहीं, सर्वप्रथम युधिष्ठिर के समय सोए थे, फिर विक्रमादित्य नहीं, ये विक्रमादित्य में जगे थे। अरे भैया, ये तो बाद में फिर से सो गए थे, फिर उठे तो कहते हैं कि अरे ये कैसा चल रहा है। हो गया। जय सिया राम। शिवराज विजय कैसे पढ़े हो आप लोग? एक बार सोते हैं फिर जगते हैं, फिर सोते हैं फिर जगते हैं। ठीक है, आप लोग रहने दीजिए। औरंगजेब काल है भैया, वही गच्चा खिला दोगे। विकल्प सी सही उत्तर है। कहाँ पढ़ते हो? सुकवि इति नामना विख्यात आसित, अभी आपको बताए हैं सुकवि के नाम से विख्यात है कालिदास, अंबिका दत्त व्यास, भारवी, बाणभट्ट। एक का उत्तर आप लोग से नहीं पूछ रहे, तब ये हाल है। अंबिका दत्त व्यास हैं। कौन?
पढ़ के बैठिए, अब कल दे देंगे कल का मैटर, अब पढ़िएगा, इसी बहाने आप लोग पढ़िए, कुछ बताती नहीं है। शकुंतला की विदाई का वर्णन किस अंक में है? द्वितीय अंक, पंचम अंक, तृतीय अंक, चतुर्थ। जिसको जो छोटा सा बच्चा जानता वही उत्तर बताते हैं आप लोग। अब बताइए, अब इसको बता देंगे फट से, ये तो सब जानता है। शकुंतला की विदाई का वर्णन किस अंक में है? हाँ, ये सबको पता है, चतुर्थ अंक में। ऐसे सवाल आप लोग बताएंगे हमको। शकुंतला के पुत्र का क्या नाम था? सर्वदमन, गौतम, हारित, नारद। शकुंतला के पुत्र का क्या नाम था? सर्वदमन भी नाम था और भरत भी नाम था। हारित किसका नाम है? जय सिया राम। हारित जाबाल ऋषि के पुत्र का नाम है। गौतम कौन थे? ये शिष्य का नाम है। नारद कौन थे? ये भी शिष्य थे। ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतल में ही आते हैं ये लोग। सारंग सारद्वत भी उनके शिष्य थे। भवितव्या नाम द्वाराणी भवंति सर्वत्र सुक्ति है। वेदूतम की, निषटकम की, विज्ञान शाकुंतलम की, कादम्बरी की। तो होनहार को के लिए सर्वत्र सभी जगह दरवाजे रहते हैं, जो होना है वो होकर रहेगा। तो बताइए कहाँ कहा गया है? अभिज्ञान शाकुंतलम में कहा गया है। ठीक है, विकल्प सी आपका सही उत्तर है। 55 तक पहुँच गए हम तो। अरे आप लोग, गुरुवपि विरह दुखम आशा बंधा सहायत किसकी उक्ति है? अनसुईया, प्रियंवदा, शकुंतला, गौतमी। आप लोग भी ध्यान नहीं दिए। चलिए, गुरुवपि विरह दुखम आशा बंधा सहायत किसकी उक्ति है? अनसुईया, प्रियंवदा, शकुंतला, गौतमी। हाँ, कहते हैं ना कि बड़ा से बड़ा जो विरह होता है उसके दुख को कैसे सह सकता है इंसान? आशा के बंधन से। हाँ, हमारे पतिदेव अगले महीने में आएंगे, इस महीने में आएंगे। जिसके बम्बई सूरत रहते हैं, कैसे वो लोग रहते हैं? आशा का बंधन ही तो रहता है। आशा, एक उम्मीद, होप, हमारा कल सिलेक्शन हो जाएगा, हम नौकरी करेंगे। इसी उम्मीद से तो आप पढ़ रहे हैं, इसी उम्मीद से परीक्षा देते हैं। तो वही अनसुईया कह रही है। वो किसके? चकवा चकवे के संदर्भ में बोलती है। तो विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। क्या? अनसुईया कहती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। शकुंतला के गर्भ में दुष्यंत का तेज पल रहा है, ये बात कर्ण को किसने बताया? अनसुईया एवं प्रेमवदा ने, गौतमी में, अशरीरिणी, आकाशवाणी ने, शिष्यों ने। तो आप ये जानिए, प्रेमवदा अनसुईया को बहुत टेंशन रहती है कि कैसे बताएंगे पिता को कि गांधर्व विवाह हो गया है और वो उनके घर में बच्चा पल रहा। हाँ, घर में क्या है? क्या घर में दुष्यंत का तेज पल रहा है? तो ये कौन बताएगा? बहुत टेंशन थी। लेकिन बताया किसने? प्रेमवदा ने कि अनसुईया ने कि गौतमी ने, शिष्यों ने? अशरीरिणी, आकाशवाणी ने। क्यों? क्योंकि वो सिद्ध पुरुष थे। क्या थे? कर्ण सिद्ध पुरुष थे। उनको लोग को वैसे भी घटना उनको पता चल गई थी सोमतीर्थ में जब थे तभी, लेकिन उनको अशरीरी आकाशवाणी ने बताया। विकल्प सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। दर्शक किस देश का राजा था? अवंतिका, मगध का, वत्स के, उज्जैनी का? कहाँ का था? मगध के थे ना। कौन थे दर्शक? किस? पद्मावती के। पक्का ना? भाई थे। हाँ ठीक है। उज्जैनी का राजा कौन था? वत्सदेव उदयन। हे भगवान। पद्मावती के भाई का क्या नाम था? योगेंद्रनारायण, रुमण्यमान, दर्शक, प्रद्योत। दर्शक। योगेंद्रनारायण कौन था? उदयन का अमात्य मंत्री। रुमण्यमान कौन था? उदयन का सेनापति। प्रद्योत कौन है? हाँ, उदयन के ससुर और वासुदत्ता के पिता थे। तो सबको जानिए भैया, हो सकता है अगली बार वही पूछ ले, तब क्या करेंगे? स्वप्न वासुदत्तम में किस प्रकार का मंगलाचरण है? नमस्कारात्मक, वस्तु निर्देशात्मक, आशीर्वादात्मक, इनमें से कोई नहीं। तो कौन है? स्वप्न वासुदत्तम में हाँ नमस्कारात्मक है। कौन सा है बताइए? किसकी स्तुति हुई है इसमें? बलराम की। कहीं नहीं मिलेगा। स्वप्न वासुदत्तम अनोखा ग्रंथ है, बलराम की स्तुति हुई, आशीर्वादात्मक और अनोखा अंक भी है। 6 अंक है, भास की रचना है। ठीक है, चलिए विकल्प सी सही उत्तर हो गया है। आज हम लोग यहीं पे विराम लेते हैं, क्योंकि अगले प्रश्न की चर्चा तो करेंगे। 100 की तो बात हो रही, 50 पढ़ाते हैं, पर इस वीडियो में 60 हो गया है। तो कोई बात नहीं, 40 प्रश्न बचे हैं जो कि अगले वीडियो में हम देंगे। बस आज इतना ही। नमस्ते संस्कृता है।